हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ट्रेंडिंग ऑर्गेन्जा ड्रेस डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके लिए 4 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और इसके इनर वेयर के लिए मैंने 4 मीटर जाम कॉटन फैब्रिक लिया है। अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हैं तो आप इसके लिए सिल्क सैटन फैब्रिक का यूज़ करना। अब वर्क मटेरियल के लिए मैंने 2 होल लीफ सीक्वेंस लिया है और कट बीड्स ली हैं और मैंने गोल्डन स्टोन लिया है और मैंने 2 तरह की क्रिस्टल बीड्स ली हैं और मैंने सीक्वेंस लिया है ब्राउन कलर में जो कपड़े से मैचिंग है और मैंने मैचिंग थ्रेड भी लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ड्रेस की लटकन को रेडी कर लिया है। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है और इसको मैं आगे डिटेल में बताऊँगी आपको इसको कैसे रेडी करना है। मैंने दोनों क्रिस्टल बीड्स की लटकन को रेडी कर लिया है। अब स्लीव्स को रेडी करते हैं। सबसे पहले हम कट बीड्स की लाइन बना लेंगे। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, इससे टाइम भी बचता है और डिज़ाइन जल्दी से बन जाती है। मैंने ये लाइन को पहले ही बना लिया है। अगर आप चाहे तो आप इसको लास्ट में बनाना, पहले वर्क बना लेना फ्लावर और लीव्स, फिर ये लाइन को बनाना, तो फ्रेम लगाने में इजी होता है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। आप पहले डिज़ाइन बनाना फिर लाइन को बनाना। अब लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे एक स्टोन को ऐड करेंगे और इसको दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बना के। इसमें 4 होल होते हैं तो 2 होल लेके एक साइड से बना लेंगे, अटैच कर लेंगे। फिर आप दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे तो ये काफ़ी मज़बूत हो जाएगा और वॉश करने पे जल्दी निकलेगा भी नहीं। अब फ्लावर को रेडी करने के लिए 2 कट बीट लेंगे और एक सीक्वेंस लेंगे और ऐसे ही लाइन बनाते जाएंगे। फ्लावर के लिए मैंने 8 लाइन को बनाया है। आपको 1-2 और बना के मैं दिखा देती हूँ। 2 कट बीट और एक सीक्वेंस लेना है। फ्लावर को रेडी करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे लीव्स को ऐड करेंगे। लीव्स में मैंने 4 कट बीट को ऐड किया है। यहाँ पे हम 3 लीव का पैटर्न बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। 2 साइड में और एक बीच में लीव को ऐड करेंगे और ऐसे ही एक फ्लावर और एक लीव बनाते जाएंगे और बीच बीच में मैंने कट बीट्स को भी ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम नेक पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे। ये नेक पैटर्न थोड़ा सी वी शेप में है, सेंटर में ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 17 सेंटीमीटर की लंबाई पे निशान लगाया है और हम निशान के अंदर ही डिज़ाइन को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है। सेम स्लीव के पैटर्न से ही हम इसको बनाएंगे और करदाने की लाइन यहाँ पे बनाएंगे। 2 करदाने की लाइन रहेगी और वैसे ही लीव्स को और फ्लावर को बनाएंगे। रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम अपने दामन को रेडी कर लेते हैं। नीचे की लटकन के लिए मैंने बड़े साइज़ की बीड को यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने डबल थ्रेड लिया है। अब कट बीड को धागे में डालेंगे। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है कट बीड को धागे में डालने की, इससे टाइम भी बचता है और डिज़ाइन जल्दी बन जाती है। अच्छा, आप भी जब ये ट्रिक यूज़ करेंगी ना तो आपके नीडल में एक भी बीड्स नहीं आएंगी। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो नहीं आ रहे थे, तो थोड़े टाइम बाद जब मैंने प्रैक्टिस की, 1-2 बार बनाया तो ये अच्छे से बनने लगा। मैंने एक लटकन को रेडी कर लिया है और इसकी लंबाई मैं 15 सेंटीमीटर रख रही हूँ और अब इसमें क्रिस्टल बीड को भी ऐड करेंगे। एक बीड को लेंगे और एक करदाने को लेंगे। अब करदाने को छोड़ के हम निडल को वापस ले जाएंगे क्रिस्टल बीड्स के अंदर से और ऐसे ही पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। वापस धागा डालते हुए एक लाइन हमारी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अब इस एक लाइन को रेडी करने के बाद मैंने जो लटकन को रेडी किया था, अब मैं उसको अटैच करते जाऊंगी।
वही सेम प्रोसेस से ये लटकन भी बनेंगी जैसे मैंने अभी बताया है। 15 सेंटीमीटर की लंबाई इसमें भी रहेगी और एक एक क्रिस्टल बीड को ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा इजी लगा। पहले लटकन को बना लेना, फिर उसको अटैच करना। एक एक लटकन को बनाते रहो, उसको कपड़े में अटैच करो, जिससे कपड़ा भी गंदा होगा। अब मैंने यहाँ पे बड़ी नीडल ली है जिसमें धागा आसानी से चला जाए और एक एक लटकन हम अटैच करते जाएंगे। एक दो बार हम फंसा लेंगे और फिर पीछे साइड में नॉट लगा लेंगे। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। जब हम अपनी लटकन बनाएंगे ना तो उसमें धागा थोड़ा बड़ा रखेंगे जिससे हम इसको आसानी से अटैच कर दें, वरना छोटा रहेगा धागा तो बहुत प्रॉब्लम होंगी। इसको अटैच करने के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे सारी लटकन को अटैच कर लिया है 0.7 सेंटीमीटर की चौड़ाई पे। मैंने लटकन को पास पास में ही लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जितना गैप रखना है आप उतना रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन को थोड़ा सी रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर की लाइन बनाएंगे। ये जो दोनों लटकन है ना नीचे वाली लाइन की, हम उसके बीच में ही ऊपर वाली लटकन को अटैच करेंगे और दूसरी वाली लाइन की लटकन को हम 8 सेंटीमीटर की लंबाई पे अटैच करेंगे। अब मैंने दोनों लाइन की लटकन को रेडी कर लिया है। एक लाइन में मैंने 62 लटकन को लगाया है और दूसरी लाइन में भी 62 लगाया है। उसके बाद मैं थर्ड वाली लाइन पे निशान लगाऊंगी। इस पे भी 8 सेंटीमीटर का निशान लगाऊंगी और इसमें मैं 54 लटकन को लगाऊंगी और इसको थोड़ी थोड़ी दूर के निशान पे ही लगाएंगे हम। इसके बाद हम फोर्थ वाली लाइन पे निशान लगाएंगे। इस पे भी 8 सेंटीमीटर की लंबाई रहेगी और मैंने इस पे 30 लटकन्स को लगाया है। फिफ्थ वाली लाइन पे मैंने 10 लटकन्स को लटकाया है। इसको मैंने रेडी कर लिया है। ये काफ़ी हैवी वर्क है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। इस ड्रेस के दुपट्टे के लिए मैंने फ्रिल वाला दुपट्टा बनाया है और कहीं कहीं पे यहाँ पे भी वर्क किया है, एक स्टोन लगाया और छोटी लटकन को भी ऐड किया है। सो मेरा ड्रेस हो गया है रेडी। होप आपको पसंद आया। अच्छा, मैंने इसके लिए एक बटुआ बैग भी बनाया है। सो अगर आपको ये बैग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। सो बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।